हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि पीटी को हम ओपन सर्किट क्यों रखते हैं और सीटी को हम क्लोज सर्किट क्यों रखते हैं। ये है मेरे पास सीटी बोले तो करंट ट्रांसफार्मर और ये है पीटी बोले तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दोनों ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है। ये क्या काम करता है, ये करंट मापने के काम करता है। इसका हम जो काम करते हैं वो करंट के रेशियो को कम करके हमारा जो एम्पियर मीटर है या जो हमारा एनर्जी मीटर है इसमें हम रियल टाइम के करंट की मेजरिंग करते हैं और इससे करते हैं रियल टाइम के वोल्टेज की मेजरिंग। अब दोस्तों आपने ये चीज़ बार बार सुनी होगी कि जिस दौरान हम सिटी को काम में लेते हैं, सिटी इन सर्किट होती है, उस दौरान हम सिटी को ऐसे शॉर्ट सर्किट कर रखते हैं, दोनों वायरों को ऐसे शॉर्ट करके रखते हैं ताकि इसका एक क्लोज पाथ बन जाए और सिटी हमारी वो जले ना। जब हम पीटी को किसी भी सर्किट के अंदर रखते हैं तो उस दौरान हम पीटी को हमेशा ओपन सर्किट रखते हैं कि हमारी पीटी है वो जले ना, पीटी हमारी ब्रूंट ना हो। ऐसा हम क्यों करते हैं? हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि पीटी को हम ओपन सर्किट क्यों रखते हैं और सिटी को हम क्लोज सर्किट क्यों रखते हैं। अब देखो होता क्या है, जो हमारी ये पीटी है ये एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जैसे इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है 33,000 वोल्टेज टू 110 वोल्टेज। इसका काम क्या है, 33,000 वोल्टेज को डाउन करके 110 वोल्टेज करना, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा जो वोल्ट मीटर है, जिससे इसकी जो रिले आगे लगती हैं वो इसको सेंस कर सके एक्चुअल टाइम में कितने वोल्टेज इसमें है। देखो इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज को कम करते हैं ताकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है इसको रीड कर सके, इसमें कोई प्रकार का इम्पैक्ट ना पड़े। इसलिए ये काम करता है वोल्टेज को स्टेप डाउन करने का और ये काम करती है करंट स्टेप डाउन करने की। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम पीटी को ओपन सर्किट क्यों रखते हैं, क्योंकि सिटी के बारे में तो बहुत सी वीडियो आपको मिल जाते हैं कि सिटी को हम क्लोज सर्किट रखने के पीछे रीजन होते हैं और मैंने भी इसके वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं। पीटी को हम ओपन सर्किट क्यों रखते हैं? अब देखो जिस दौरान हम पीटी को मेन सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो पूरा एक क्लोज सर्किट बनाती है। जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी में क्लोज सर्किट बनता है कोई भी वाइंडिंग के थ्रू, उस दौरान क्या होता है, उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, इसका एक सेल्फ इंडक्टेंस है वो जनरेट होगा। अब इसका वर्क क्या होता है, पूरी जो प्राइमरी की कोर है उसको चार्जिंग रखता है और ये सेकेंडरी के अंदर जो अपना फ्लक्स है वो भेजने के लिए रेडी रहता है। अब जिस दौरान हमारी पीटी का सेकेंडरी ओपन सर्किट होता है उस दौरान हमारी जो प्राइमरी है वो नो लोड ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करती है, यानी इसकी सेकेंडरी में कोई प्रकार का लोड नहीं है, हम इसको रखते हैं ओपन सर्किट। अब क्या होगा, जब इसको क्लोज कर देंगे, जब इसकी सेकेंडरी को हम शॉर्ट कर देंगे, उस दौरान क्या होगा, ये जानने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखो होगा क्या, जब प्राइमरी को हमने कनेक्ट कर रखा है वो नो लोड वाइंडिंग की तरह वर्क कर रही है, उसके अंदर एक अपना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जनरेट हो रहा है। अब वही मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम सेकेंडरी को शॉर्ट कर देंगे, यानी इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग को हम पर कोई भी लूप लगा देंगे, उस दौरान क्या होगा, उसका भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा जो प्राइमरी के मैग्नेटिक फ्लक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। अब उस दौरान क्या होगा, प्राइमरी का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो रिड्यूस होगा तो वो फिर से कोशिश करेगा अपने आप को डिफाइन करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, फिर इसमें करंट का फ्लो वो फिर बढ़ेगा। फिर सेकेंडरी का वही वर्क होगा, वो प्राइमरी को डिफाइन करेगा और प्राइमरी सेकेंडरी को डिफाइन करेगा। उस दौरान क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमारी जो पीटी है वो सेचुरेट हो जाएगी और इसकी वाइंडिंग है वो हीट हो जाएगी। ये हो सकता है कि हमारी पीटी जल भी सकती है। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, हमारी पीटी को ओपन सर्किट रखते हैं और सीटी होती है उसको हमेशा क्लोज सर्किट रखते हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।